श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में 5 जून 2025 गुरुवार दशमी तिथि के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जिसे उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ में तंगी चल रही हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी दिखाई दे रही हो, उनसे बाहर निकलने का आपको तरीका दिखाई नहीं दे रहा हो, तो 5 जून गुरुवार के दिन कर लेना तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय जो आपकी हर एक मनोकामना जो है पूरी करेगी। सभी दोषों से आप मुक्त हो जाओगे। इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरे साल आपके घर में कहीं ना कहीं से पैसा आता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से धन बरसता ही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून 2025 ज्येष्ठ माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया, इस दिन आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को जरूर ही करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को नहीं किया है। तो दोस्तों, आपके पास अब एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 जून 2025 गुरुवार के दिन का है ना। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग ज्येष्ठ माह में तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर लेते हो तो आपको उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार जरूर ही कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल भी मिल सके। यह उपाय गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में इस उपाय को समझने के लिए दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को अच्छे से आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ माह का जो गुरुवार होता है वह इतना ज़्यादा खास होता है कि वह बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरा नहीं होता है, वह ज्येष्ठ महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से तुलसी के उपाय को करने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरा हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में उपाय को करना है ना। आपको उस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या या दुख चल रही हो, है ना दोस्तों, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई यह समस्या किस कारण से है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यहाँ वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करते हैं तो भाई उस विशेष दिन का फल तो आपको मिलता ही मिलता है, पर हमने उस विशेष दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत ही जल्दी से मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर आप लोगों को इस उपाय को किस समय पर करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए आगे हम आपको वीडियो में एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं दोस्तों, या फिर आप हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो दोस्तों, हमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, जब भी आपको मौका मिले दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो यह उपाय सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कौन कर सकता है ना। तो दोस्तों, घर की जो बड़ी माता बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को एकदम आसानी से अच्छे से कर सकती
सकती हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को एकदम आसानी से करवा सकते हैं। अगर घर की किसी भी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए खुद ही इस उपाय को करना चाहती हैं। बाकी अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कि अपने पूरे घर परिवार की उन्नति के लिए इस उपाय को करना चाहता है, तो भाई वहाँ भी इस उपाय को अच्छे तरीके से करके अपने घर में सुख और शांति को परिवार के लोगों के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर हमें इस उपाय को किस समय पर करना है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय में भी कर सकते हो और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब अगर आप लोग पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो दोस्तों हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप लोग इस उपाय को सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इस उपाय को प्रदोष काल में शाम के समय में भी करते हो तब भी बहुत ही शुभ फलदायक होता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यहाँ आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय में इस उपाय को करते हैं तो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक हम इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस उपाय को करने की कोशिश ज़रूर करें, है ना। बाकी अगर आप किसी कारणवश लेट भी हो जाओ तो थोड़ा देर भी हो जाता है, जैसे कि 10, 11, 12 बजे तक भी इस उपाय को करते हैं तब भी इस उपाय का फल आपको ज़रूर ही मिलता है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो इस उपाय को आप लोग प्रदोष काल का जो समय होता है वहाँ 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय को ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं, है ना। तो आप लोग इस उपाय को शाम के समय 7 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। मतलब शाम के समय 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत ही अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद में हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ यह उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को और हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तुलसी के उपाय के बारे में। दोस्तों ज्येष्ठ का जो महीना होता है यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है और ज्येष्ठ महीने में किया गया तुलसी का उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमका देता है। दोस्तों जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। ज्येष्ठ महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी के उपाय के लिए आपको तुलसी की सूखी हुई छोटी छोटी 7 टहनी लेना है, साथ में आपको थोड़ा सा मौली धागा लेना है और 7 छोटी छोटी तुलसी की टहनी को एक साथ इकट्ठा करके उस मौली धागा से आपको बांध देना है। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ी के ऊपर में रोली का तिलक लगाना है। अब आपको उस तुलसी के गट्ठे को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने में यानी कि थोड़ा समय के लिए रख देना है और एक देसी घी का दीपक आपको भगवान विष्णु जी के सामने में उसके चरणों के समीप में लगा देना है और दीपक आपको गोल बत्ती का ही लगाना है दोस्तों, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और उसमें आपको 1 चुटकी पिसा हुआ हल्दी डाल देना है। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी को हल्दी जो है वो बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको तुलसी की लकड़ी को अपने हाथ में उठा लेना है, एक छोटे से लाल कपड़े में आपको उसे रख देना है ना। अब आपको उसका एक छोटा सा पोटली बना लेना है। अब दोस्तों इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने में कहीं पर भी आपको टांग देना है। ध्यान रखना है उस पोटली को आपको अपने घर के अंदर की तरफ में टांगना है, बाहर की तरफ आपको नहीं टांगना है। दोस्तों उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ धन की देवी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है दोस्तों। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और एक घी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना है। जब भी आप लोग इस उपाय को कर रहे हो दोस्तों तब आपको घी का दीपक जरूर ही लगाना है ना। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। आपके पास आया हुआ पैसा रुकने लगेगा और आप धनवान भी बनने लग जाओगे, है ना। तो अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर पर हम आपको चावल के दाने का उपाय बताते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सा उपाय है ना। इस उपाय को भी आप लोग 5 जून 2025 गुरुवार के दिन करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है,
तो आपको 11 चावल के दाने लेना है जो कि साबुत होने चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए, है ना। अब उस चावल के दाने को आपको हल्दी मिला करके पीला कर देना है। साथ में आपको लेना है दोस्तों एक बेलपत्र और तांबे के पात्र में जल। यह तीनों सामग्री को लेकर 5 जून 2025 गुरुवार दशमी तिथि के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। अब आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अर्पित कर देना है। अब आपके पास जो चावल का दाना है उसको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अर्पित कर देना है और अंत में 1 लोटा जल को धीरे धीरे पतली धार से कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को मात्र गुरुवार के दिन ही किया जाता है और यह उपाय इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, शिव जी की कृपा से वह पूरा जरूर होता है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में व्यक्ति के जीवन में जो भी अंधकार होता है वह दूर हो जाता है और उसको जो भी क्षेत्र है उसमें उसको सफलता मिलना शुरू हो जाता है ना। उसकी सफलता दूर नहीं रहती है, बस वह पूरी लगन के साथ में मेहनत करना चाहिए, किस्मत उसका साथ जो है वो जरूर देता है ना। तो दोस्तों यहाँ थे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए कुछ खास विशेष उपाय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।